तो राजस्थान में शहर एक ही है, जयपुर, है ना, बाकी राजस्थान में शहर है ही नहीं। हालांकि अपने सियाने थे सारे बढ़ के, इसलिए गांव के नाम के आगे सिटी लगा लिया, मेड़ता सिटी, फालना सिटी, है ना, सोजत सिटी, हिंडोन सिटी, गंगापुर सिटी, है गांवड़े, सारे गांव है, पर नाम क्या क्या लगा रखा है। मुझे लगता है बाहर का कोई बंदा राजस्थान का नाम पढ़े ही हो शहरों के और वो सबके आगे देखे सिटी, तो उसे लगे यार हाउ मेनी सिटीज। राजस्थान में तो पूरे में क्या है, केवल सिटी सिटी है, लेकिन अपने जानते हैं कि शहर एक ही है अपने। वो कौन सा है? ये बीकानेर और जोधपुर तो एशिया के सबसे बड़े गांव है ना। तो फिर जैसलमेर बाड़मेर तो ढाणिया है, ढाणिया। उनको कौन शहर का यार, शहर के नाम पर एक ही शहर है, वो कौन सा है? और आप जयपुर की बसावट देखिए कभी, वाकई जयपुर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना हुआ। सवाई जयसिंह को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उसने कौन सा शहर बसाया था? जयपुर बसाया था, अंदर का जयपुर। पुराना शहर है, 1727 में बसाया, इसका मतलब 300 साल पुराना हो गया। अच्छा, इस टाइम के बाकी जो पुराने शहर है वो देखिए आप, इसके टाइम के पास बने हुए, इससे पहले बने हुए, इसके थोड़े आसपास में जो बने हुए शहर है वो देखिए। अब पुराने अपने जो भी शहर है उनमें एक चीज नोटिस करेंगे, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोई जो शहर बचे हुए पुराने, कि उनके अंदर गलियां बहुत छोटी छोटी है, संकड़ी संकड़ी गलियां, है ना। पुराने शहरों में परकोटे का जो शहर है ना, शहर दो प्रकार के, अपने जयपुर में नहीं रहते, अपने ये जो बैठे हैं ये जयपुर नहीं है, ये बाईपास है। ये क्या है? आप जयपुर में नहीं रहते, आप कहां रहते हो? जयपुर का मतलब अजमेरी गेट के अंदर अंदर वाला, ये तो एक्सटेंशन है। ये तो शहर क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती चली गई तो लोग बाहर आते चले गए। यूं तो अब सांगानेर पहले अलग गांव था, सांगानेर पहले अलग गांव, अब सांगानेर इसके अंदर शामिल हो गया। ये सारे गांवड़े थे पहले। टोंक फाटक का नाम है रूपरामपुरा। टोंक फाटक का क्या नाम है? तो मुझे याद है एक बार हमारे साथ वालों का एग्जाम का सेंटर आ गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय रूपरामपुरा। अब हम यार पूछ पूछ के मर गए सबसे कि रूपरामपुरा कहाँ है, रूपरामपुरा। कोई नहीं यार ये तो पता ही नहीं यार, जयपुर में एड्रेस जयपुर का है, ये नहीं पता नहीं पता। फिर फाइनली किसी ने बताया कि टोंक फाटक के अंदर घुसते ही स्कूल है ना, मतलब टोंक फाटक के अंदर घुसते 100 मीटर पर स्कूल है, उसका नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय रूपरामपुरा है। इस जगह का नाम पहले रूपरामपुरा हुआ करता था। अपने जो भी बेटे थे गांवड़े थे, बाद में धीरे धीरे जयपुर बढ़ा है तो अंदर आ गया। बाकी जो अंदर का जयपुर है, परकोटे का जयपुर है, शहर का मतलब वो है। तो अपने पुराने जो परकोटे के शहर है उनकी गलियां बहुत संकड़ी संकड़ी, मतलब इतनी संकड़ी संकड़ी गलियां मिलेगी आपको कि आप बाइक लेके घुस गए, सामने से बाइक आ गई तो 2 किलो 2 बाइकें एक साथ तो गुजरे। कारण है कि भाई जब वो शहर बसाया गया था तब जनसंख्या इतनी नहीं थी, गाड़ी घोड़े भी नहीं थे, तो किसने सोचा होगा कि यार गाड़ी घोड़ों के लिए भी जगह होनी चाहिए, गलियां थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार की कोई भी बात सोच ही नहीं रहा था। आप सोच के देखिए कि जयपुर आज के 300 साल पहले बना था और तब भी गाड़ी घोड़े तो नहीं थे, उसके बावजूद जयपुर में चौड़ा रास्ता है। कौन सा रास्ता है? और चौड़ा रास्ता की हालत यह है कि 2 गाड़ियां इधर और 2 गाड़ियां इधर चल सकती है। अब तो दुकान वालों ने अतिक्रमण कर लिया, दुकान वाले आगे बढ़ने लगे, अपनी किताबें आगे जचाने लग गए, सामान आगे जचाने लग गए। आप दुकानों को दुकानों तक सीमित कर दो, फिर आप 2 गाड़ियां आराम, 2 कार इधर चलाओ, 2 कार इधर चलाओ, मतलब 4 लेन हाईवे है। शहर के बीचों बीच इतनी चौड़ी रोडें भारत में कहीं नहीं है। जो पुराने शहर है, लोग कहते हैं आप चंडीगढ़ को देख लो आप, अरे चंडीगढ़ 1950 में बसा है, आजादी के बाद बसा है, तब तो सबको ही पता था शहर कैसे बनाना है। चंडीगढ़ जैसी तो कोई कॉलोनी बनाता, वही आदमी ही काटता है। अब भी तो बनी रही कॉलोनियां करती है कोई ना कोई, ध्यान नहीं रखते हैं भाई सड़क कहां पे बनानी, कहां पे क्या करनी है। ये बाद के शहर है, जब संसाधन आ गए थे। उस समय जब संसाधन नहीं थे, एक आदमी ने वैसे शहर बसा दिया था कि चौड़े रास्ते। भारत में या तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है कि सारी की सारी सड़कें जो थी वो 90 डिग्री के एंगल पे जाके काटती, और सारी की सारी सड़कें जो थी वो मेन रोड में जाके मिलती। इसका मैं अच्छा एग्जांपल बताऊं, अपने बाकी जो भी छोटे मोटे शहर है, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जो भी है, इनमें एक चीज नोटिस करना कभी आप, पुराना जो शहर है उसके अंदर, क्या आप किसी गली में घुसे, गली बंद है ना, और कोई ना कोई बंदा बैठा होता है, वो बंदा कहता है नहीं नहीं ये गली बंद आगे नहीं जाएगी, वापस मोड़ के आगे लेके जाओ। और यदि आपको कोई रास्ता पूछना हो, अब तो गूगल वूगल आ गया आपके, पहले जब ये नहीं हुआ करते तब किसी से पूछना पड़ता है, साहब ये स्कूल है, मेरा सेंटर है और इस स्कूल जाना कैसे जाऊं, तो बताता आपको कि ये गली तो आगे बंद है, 2 गली छोड़ के आगे गली है उसके अंदर मुड़ना, फिर आगे बिजली का खंबा आएगा, बिजली के खंबे से राइट लेना, राइट लेने के बाद एक प्याऊ आएगा, प्याऊ के बाद लेफ्ट लेना, लेफ्ट के बाद किसी से पूछ लेना, वो आगे का बताएगा, है ना। मतलब सीधा सीधा रास्ता तो आप पहुंच ही नहीं सकते थे। आप जयपुर की किसी भी गली के अंदर घुस जाइए, गलियां सब क्रॉस होगी, सारी गलियां आपको मेन रोड पर लाके छोड़ देगी।
तब लगता है यार कितना प्यारा शहर बसा के गया वो आदमी, कि उस समय उसके दिमाग के अंदर यह था कि रोडें चौड़ी होनी चाहिए। उस समय उसके दिमाग में था कि सारी जो सड़कें हैं वो जाके मुख्य सड़क पर काटनी चाहिए। मुझे तो जयपुर के अलावा बाकी कोई शहर बता दो पुराना जिसमें सर्किल हो। सर्किल कौन जानता था यार, सर्किल नाम की चीज होती है। इसमें छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ उस समय बनाए गए थे। इतने बड़े बड़े सर्किल बनाए गए थे कि अभी 2-3 साल पहले इन सर्किल को छोटा करना पड़ा। ट्रैफिक बढ़ गया। अब ट्रैफिक बढ़ गया तो इतना चक्कर काट के यदि आप आओगे तो ट्रैफिक और ज्यादा हो जाएगा। तो आजकल इनको छोटे छोटे कर रखे ताकि फटाफट चक्कर काट जाओ तो कम से कम यहाँ पे गाड़ियां इकट्ठी तो नहीं हो। ये केवल सर्किल वाली व्यवस्था भी आपको मिलेगी तो कहां पर मिलेगी? जयपुर के अंदर मिलेगी। तो वाकई यूनेस्को ने यदि कहा कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया जाना चाहिए तो सही निर्णय था एकदम, कि जयपुर है। यूनेस्को की गलती है, इतना टाइम क्यों लगाया? 2019 कैसे आ गए? जयपुर बहुत पहले वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल होना था। और कभी आप जब लाइटें जल जाए, शाम को जब अंधेरा हो जाए लाइट जल जाए, उसके बाद में आप उधर से सिटी पैलेस की तरफ से अल्बर्ट हॉल की तरफ आओ, चौड़ा रास्ता वाली रोड से, है ना, उधर से इधर आने को, और आप जयपुर को निहारिए, आपको लगेगा आप यूरोप के किसी शहर के अंदर हो। ऊंचा ऊंचा देखना, नीचे देखोगे तो लिचड़ अपने जैसे दिखेंगे। तो यूरोप वाला सपना ध्वस्त हो जाएगा। एकदम गुलाबी बिल्डिंग्स बनी हुई सारी की सारी, हाँ, एक सीध में बिल्डिंग्स बनी हुई, ये नहीं कि इंच भी आगे पीछे आ रही हो, सारी की सारी एक सीध में बनी हुई, नाक की डंडी की सीध में जाती हुई रोड, ठीक सामने आपको अल्बर्ट हॉल दिखाई देता हुआ, और वो दूधिया रोशनी में भयंकर चमचमाया हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है यार इससे प्यारा शहर नहीं हो सकता कोई। दिलीप सर हमेशा कहते रहते हैं कि किसी भी बंदे को अपने जीवन में कई अलग अलग लोगों से प्यार हो सकता है। आपको भी सर ये तो बात सही है? हमें होता है, दिल्ली हो जाता है, नया नया हो जाता। तो बंदों से अलग अलग से प्यार हो सकता है, पर शहर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ही होता है जिससे उसको प्यार होता है। तो सर हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे यदि कोई वो शहर पूछे तो उदयपुर है। सर उदयपुर पढ़े हुए वहां पे, सर कहते हैं उदयपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं सर वाली बात को खुद पे यदि लागू करूं तो यकीनन वो शहर कोई होगा तो वो जयपुर होगा। जयपुर से प्यारा दूसरा कोई भी शहर है। आप भी कभी शाम को छुट्टी वाला दिन हो तो शाम को 8 बजे के बाद तो इस रोड से कभी आना, तो ज्यादा ऊपरी मुंह मत फाड़ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। देखते देखते आना आपने।